एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यंग, और इसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है जिनजिया। ये इसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। यंग के फादर को दिखाया जाता है जो कि डिपार्टमेंट 6 का हेड होता है, मगर इनके डिपार्टमेंट की पोजीशन बहुत कम होती है। फिर हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शेंग, और वुआन गैंग भी पावरफुल होती है और इस शहर की शिपिंग ट्रांसपोर्ट इनके हाथों में होती है। यहाँ जिंजिया जब शेंग को किसी आदमी को मारते हुए देखती है तो उसे रोकने के लिए आ जाती है कि आप इस तरीके से किसी को सजा नहीं दे सकती। अब यहाँ इस बात पे इन लोगों की बहस चल रही होती है कि इतने में ही जियो वहाँ आ जाता है और पता चलता है कि ये भी वुआन गैंग से ही होता है, और जियो भी इनके साथ बहस कर रहा होता है, मगर शेंग कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती, इसीलिए माफी मांग लेती है कि मैं उस आदमी को सिर्फ सजा दे रही थी। पता चलता है कि वुआन गैंग का असल मालिक तो ये जियो का फादर होता है, मगर उसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं होती, इसीलिए वो इस शेंग को ऑनर बना देता है क्योंकि जियो को ये बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और जियो और शेंग बचपन के दोस्त होते हैं, यहाँ तक कि इनके घर वालों ने इनकी शादी तक तय कर दी होती है, मगर शादी वाले दिन जियो शेंग को छोड़कर चला जाता है और शादी नहीं करता, और तब से लेकर अब ये वापस आया होता है। शेंग उससे पूछती है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते, तो जियो को ऐसा लगता है कि शायद शेंग इसे पसंद नहीं करती और घर वालों के दबाव में आकर ये इससे शादी कर रही है, और ये भी इसे पसंद नहीं करता, अपनी बहनों की तरह ही समझता है, इसीलिए इससे शादी नहीं करता। मगर इसे क्या मालूम कि शेंग के दिल में तो यही होता है, ये इससे बहुत मोहब्बत करती है। इसके फादर से मिलवाने के लिए लेकर जाने लगती है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। यहाँ तक कि वो जितना डर्टी रह रहा होता है वो उसका सारा हुलिया ठीक करके उसे बिल्कुल साफ सुथरा कर देती है। दूसरी तरफ जियो जब अपने फादर से मिलता है तो वो उसे देखते ही उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ देता है, क्योंकि एक तो वो शादी से भाग गया था और अब उसके सारे कारनामों के बारे में इसे पता चल जाता है कि ये शाह को बचाने के लिए लुई से लड़ा, मगर जियो तो ठान लेता है कि वो शाह को बचाएगा ही बचाएगा, इसीलिए शेंग को बता देता है कि वो 2 बचे हुए बॉक्सेस इसके पास हैं। शेंग तो इसे प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए कहती है कि अब तुम ये केस छोड़ दो और मुझे हैंडल करने दो, मगर जियो तो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता, और जब वो बाहर जिंजिया को देखता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और किसी तरीके से वो जिंजिया से बात करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर पानी गिरवा देता है, जिससे उसके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, और उसे ऑफर करता है कि मैं तुम्हें नया सूट दिलाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े जो खराब हुए। जिंजिया भी उसके पीछे चल पड़ती है, मगर जियो की ये सब दरिया दिली के पीछे जो मकसद होता है वो ये नहीं देख पाती, और जब वो कपड़े ट्राई करने लगती है तो जियो को उसका बैज नजर आ जाता है, और ये सारा खेल उसने सिर्फ जिंजिया का बैज लेने के लिए किया था। वो नकली बैज उसके पास लगाकर असली बैज लेकर जेल आ जाता है, वो भी जिंजिया के डिपार्टमेंट के नाम से कि मुझे लुई ने भेजा है कि शाह को लेकर उसके पास जाऊं। मगर जियो को ये पता नहीं होता कि जहां वो आया है वहां हाई लेवल की सिक्योरिटी है, इसीलिए वहां के गार्ड्स फिर भी उससे सवालात करने लगते हैं कि आपको लुई ने भेजा है जो कि साउथ डिपार्टमेंट से हैं। अब जियो को उसके डिपार्टमेंट का तो नहीं पता होता, इसीलिए हाँ में हाँ मिलाने लगता है। वो गार्ड इसे पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं कि तुम हमें पागल बना रहे थे, तुम्हें तो यही नहीं पता कि लुई कौन से डिपार्टमेंट से है। वो लुई को इन्फॉर्म करने के लिए जाने ही लगता है कि इतने में वहाँ जेल में सायरन बज जाता है, जिसकी वजह से सारे गार्ड्स वहां से चले जाते हैं और पीछे से शेंग आ जाती है जियो को बचाने के लिए, यहाँ तक कि उसे बचाकर ले भी जाती है। और जब तक वहाँ लुई पहुंचता है तब तक जियो वहां से भाग चुका होता है, और जब जिंजिया उस जेल के अंदर आती है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसका बैज देखकर तो उसे और अंदर जाने नहीं देते। में ही लुई वहां आकर जिंजिया को बचा लेता है, ये कहकर कि ये मेरे साथ केस सॉल्व करने के लिए यहाँ आई है। मगर जब गार्ड्स उसे बताते हैं कि इसी डिपार्टमेंट का बैज लेकर, तो लुई को गुस्सा आता है और जिंजिया शॉक होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि याद करो कि तुम्हारा बैच कब और किसने। जब वो अपना दिमाग लगाती है तो उसे याद आ जाता है कि ये सब कुछ उस जियो ने किया है, इसीलिए सुबह होते ही उसके घर पहुंच जाती है लड़ने के लिए कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरा बैच एक्सचेंज किया और शाह को बचाने के लिए गए। मगर वो मान ही नहीं रहा होता, इसीलिए इनकी अलग बहस चल रही होती है कि इतने में ही वहां पर जियो का फादर और जिंजिया का मास्टर दोनों आ जाते हैं, और जिंजिया ऐलान करने लग जाती है कि जियो ने ही इसका बैच चुराया था। ये सुनकर जियो के फादर का और दिमाग गर्म हो जाता है और वो फिर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि लुई के काम में टांग मत अड़ाओ। मगर अब जियो भी लुई को बुरा भला कहने लगता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर उसके फादर को डबल गुस्सा आता है और वो आकर उसे दूसरा थप्पड़ लगा देता है। जियो को थप्पड़ पड़ते ही जिंजिया के कलेजे में ठंडक पहुंच जाती है। अरे किसी तोंग नाम के शख्स से लड़ने के लिए गए हुए होते हैं, क्योंकि वो इनकी बोट पर कब्जा कर रहा होता है और यांगसू शहर की ट्रांसपोर्टेशन भी इनसे छीन रहा होता है, इसीलिए इनकी आपस में बहस चल रही होती है। मगर तोंग पूरे प्लान के साथ आया होता है शेंग के साथ शादी करने के लिए, इसीलिए कहने लगता है कि हम लोग अपना रिश्ता रिश्तेदारी में बदल लेते हैं ताकि मिलके काम कर सकें। यहाँ पर जिंजिया और यांग भी पहुंच जाते हैं, और जब वो तोंग के मुंह से ये बात सुनते हैं
जिया उसे मारने के लिए आ जाता है कि तुमने शेंग पर नजर कैसे डाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतने में ही वहाँ पर बड़ा ऑफिसर आता है जो कि इन्हें लड़ाई करने से मना करता है। डोंग पूरी प्लानिंग के साथ आया होता है, इसीलिए कंपटीशन रखने लगता है कि मेरे लोगों का जियो के लोगों के साथ मुकाबला होगा, जो भी जीतेगा ट्रांसपोर्टेशन उसकी होगी। जियो का फादर उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, मगर जियो भड़क जाता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन तो पहले ही हमारी है, हमें क्या जरूरत है इसके साथ कंपटीशन करने की। इसीलिए वो दबकर चला जाता है, मगर उसे मनाने के लिए शेंग और यांग उसके पीछे जाते हैं कि अगर अब कंपटीशन रख ही लिया है तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। और जिंजिया समझ जाती है कि डोंग अगर इतनी बड़ी फाइट रख रहा है तो इसके पीछे इसकी कोई चाल भी हो सकती है। इसीलिए वो लुई से मदद मांगने आ जाती है कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो। मगर जैसे ही लुई को पता चलता है कि वो जियो के लिए हेल्प मांगने आई है तो वो फौरन इनकार करने लगता है कि लगता है आजकल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जब भी तुम दूसरों के मैटर में भी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। मगर जिंजिया उसे समझाने लगती है कि डोंग एक बुरा शख्स है, अगर ट्रांसपोर्टेशन उसके हाथ में आ गई तो अवाम का जीना हराम कर देगा। इसीलिए लुई को साथ चलने को कहती है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। मगर इतना कुछ सुनने के बाद भी लुई इनकार कर देता है, पर मुझे इस केस में इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं आ रहा। ये सुनकर जिंजिया गुस्सा कर कर चली जाती है कि इंसान को इतना भी कोल्ड हार्टेड नहीं होना चाहिए। और जिंजिया सही कह रही होती है। कंपटीशन से पहले डोंग जियो की गैंग के मेंबर्स को ड्रिंक पिला देता है, जिसकी वजह से उनके पेट खराब हो जाते हैं, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। इसीलिए वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये ड्रिंक तो मैंने भी पी थी। तभी इन लोगों के पास तो लोग ही नहीं होते फाइट करने के लिए। इसीलिए जिंजिया और यांग इनका साथ देने के लिए आ जाते हैं कंपटीशन में। और कंपटीशन ये होता है कि जो टीम भी पहले फ्लैग लगागी वो जीतेगी, और इस वाइट बाउंड्री से जो भी बाहर होगा वो आउट हो जाएगा। अब इन लोगों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। जिंजिया के कहने पर लुई कंपटीशन पर पहुंच जाता है। अब ऐसे ही फाइट करते करते बहुत सारे लोग गेम से आउट हो जाते हैं, सिर्फ जिंजिया और जियो बचते हैं। अब डोंग को जैसे ही दिखता है कि वो गेम में हार रहा है तो वो चीटिंग स्टार्ट कर देता है और उसके लोग ब्लेड निकालकर जियो को मारने लगते हैं। ये देखकर जियो का फादर फौरन चिल्लाने लगता है कि ये बेईमानी है, गेम का रूल यही था कि कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ऑफिसर भी इस बात को मान जाता है, इसीलिए डोंग के उस बंदे को गेम से आउट कर देता है। पहले तो लुई आराम से कंपटीशन देख रहा होता है, मगर जब वो लोग जिंजिया पर अटैक कर देते हैं और उसे गेम से आउट करने लगते हैं तब वो कंपटीशन में कूद पड़ता है और जिंजिया को बचा लेता है। और जब लुई उन्हें मारना स्टार्ट करता है तो वो लोग दोबारा नहीं उठते, और ऐसे वो फ्लैग जियो लगा लेता है। ये कंपटीशन ये लोग जीत जाते हैं। अब डोंग से अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो लड़ने खड़ा हो जाता है कि ये चिटिंग है। लुई बीच में कहाँ से आ गया, वो तो कंपटीशन में था ही नहीं। तो जियो के फादर को मौका मिल जाता है और वो कहता है कि लुई मेरा 5वां प्लेयर था। यहाँ तक कि वो ऑफिसर भी लुई से डरता है, इसीलिए कहने लगता है कि बस वेपन्स अलाउ नहीं थे, बाकी सब चलेगा। मगर डोंग अभी भी उसी बात पर हो रहा होता है कि तुम लोगों ने चिटिंग की है, तुम लोगों ने यूनिफॉर्म गार्ड्स को बुला लिया हेल्प के लिए। मगर लुई कहता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद तो इन क्रिमिनल्स को पकड़ना था। जो पहलवान जिंजिया से लड़ा होता है वो वांटेड क्रिमिनल निकलता है, इसीलिए लुई इन्हें पकड़ने लगता है। तुम्हारी गैंग में ये क्रिमिनल क्या कर रहे हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि कोई चिटिंग हो रही है तो तुम मुझसे कह सकते हो। ये सुनकर डोंग डर जाता है कि मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं कुछ जिंजिया को बहुत चोटें लगी होती हैं, इसीलिए वो जिंजिया से फ्री होने लगता है कि तुम मेरे जख्म पर दवाई लगा दो। तो जिंजिया मान तो जाती है कि ठीक है मैं दवाई लगा दूंगी, मगर बाद में मुझे कहना मत। और वो इतने बुरे तरीके से उसे दवाई लगाती है कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इतनी जोर जोर से दवाई मिल रही होती है कि अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं किसी और को बुला देती हूँ, मगर वो ढीठ होता है कि नहीं नहीं तुम ही दवाई लगाओ। जिंजिया कहती है कि ठीक है, और वो और ज्यादा बुरे तरीके से दवाई लगाने लगती है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब इतने में ही वो जिंजिया का हाथ पकड़ने लगता है और फिर से वही प्यार की बातें करने लगता है। जिंजिया समझ जाती है कि ये फिर से शुरू हो रहा है, इसीलिए उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। मगर फिर भी वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जिंजिया हैरान होती है कि मैंने इसके साथ अभी कितना बुरा सलूक किया, उसके बाद भी अभी भी ये मुझे पसंद कर रहा है। बिन दोनों की ये बातें शेंग सुन लेती है। सुनकर उसका इतना खून खौलता है कि अपने कमरे में आकर वो चीजें तोड़ने लगती है। चीजें टूटने की आवाजें सुनकर यांग उसके रूम में आता है। वो उस पर भी चीजें फेंक कर मारने लगती है, मगर वो बचता नहीं है, उसकी मार खाने लगता है। ये देखकर शेंग हैरान होती है कि तुम बचे क्यों नहीं, मगर वो कहता है कि अगर तुम्हारा गुस्सा मुझे मारने से निकल सकता है तो मैं कभी नहीं बचूंगा। और शेंग के हाथ पर जो चोट लगी होती है उसके लिए ये दवाई लेकर आया होता है। दूसरे दिन आज लैंटर्न फेस्टिवल होता है तो ये लोग सारे यहाँ आए हुए होते हैं, और यहाँ पर भी जियो जिंजिया को प्रपोज करने का मौका नहीं छोड़ा होता और उसे फूल देकर प्रपोज करने लगता है। और शेंग और लुई की नजर भी इन दोनों पर होती है। जैसे ही जियो जिंजिया को अपना फूल एक्सेप्ट करने को कहता है तब तक वो फूल एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। यहाँ तक कि वो जियो को साफ इनकार करने लगती है कि मैंने तुम्हें अपना
सिर्फ दोस्त समझा है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। ये सुनकर जियो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं। ये देखकर लुई को बहुत खुशी होती है जब जिंजिया साफ इनकार कर देती है उसके प्रपोजल को। वो कहता है कि जियो का ड्रीम अब यहीं खत्म होता है, और वहाँ जियो अभी भी हार नहीं मानता। वो यही कहता है कि मैं जिंजिया को मनाने की कोशिश करता रहूंगा। जियो से लड़ने के लिए पहुंच जाता है जिंजिया और शेंग के लिए, उसी बात पर कि तुम्हारी शादी तो शेंग के साथ तय थी, मगर अब तुम उसे छोड़कर जिंजिया को यूज कर रहे हो। मगर जियो ऐसे भी सारी कहानी समझाता है कि हम दोनों की शादी जबरदस्ती हो गई थी, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। मगर येंग फिर भी उससे लड़ा होता है कि शादी वाले दिन शेंग को छोड़कर तुम गए थे, वो नहीं, इसीलिए सारा इल्जाम उस पर डालने की जरूरत नहीं है। अब इनकी फाइट को रुकवाने के लिए शेंग खुद आती है और अब डोंग फिर से आ जाता है पंगे लेने के लिए। ये ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी है तो ये रिवर किसी का नहीं है, इसीलिए मेरा होगा। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि शेंग से फ्लर्ट करने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी तुम अकेली कब तक इस गैंग को संभालती रहोगी। ये सुनकर शेंग की हट जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हें अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी। जब वो उसके साथ फाइट करती है तो उसे इतना मारती है कि वो डर के मारे भाग जाता है, मगर फिर भी यही कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा। अब इतने में ही शेंग को पता चलता है कि कोई और लोगों की भी डेड बॉडीज जंगल में पड़ी हुई हैं, इसीलिए वो शेंग के साथ जंगल आ जाती है उनकी बॉडीज देखने के लिए, और कुछ पता नहीं चल रहा होता है, इसीलिए शेंग उसकी परेशानी में ड्रिंक पीती है। येंग उसे बहुत मना कर रहा होता है ड्रिंक पीने से, मगर वो उसे मारने लगती है कि आखिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। और यहाँ बातों ही बातों में वो उसे बता देती है कि वो जियो से कितनी मोहब्बत करती है, मगर जियो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता। अब ये सारी बातें जानने के बावजूद भी येंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साइड पर हमेशा रहूंगा, तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मगर वो उससे साफ कह देती है कि तुम जियो नहीं हो और तुम उसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शेंग का अपना ही साथी उसे पागल बनाकर किसी जगह पर ले आता है ये कहकर कि जियो मिल गया है, मगर वहाँ उसके लिए ट्रैप होता है जो कि डोंग ने ही सेट कर रखा होता है। वो शेंग को पहले ही ऐसी दवाई पिला देता है और वो उससे फाइट नहीं कर पाती। शेंग का साथी उससे माफी मांगने लगता है कि इन लोगों ने मेरी मदर को किडनैप कर लिया था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और इतने में वो डोंग शेंग को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और उसे अपने साथ डिनर करवा रहा होता है। शेंग जब उसे मारने की कोशिश करती है तो नाकाम हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती। तो डोंग शेंग के कुछ साथियों को पकड़ लेता है और उन्हें खूब मारता है कि अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो मैं इन्हें मारूंगा, और शेंग के साथ फ्री होने की फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है कि इतने में ही वहां पर शेंग को बचाने के लिए येंग आ जाता है। वो खूब उनके साथ फाइट करता है, मगर एंड में डोंग उन दोनों को ही जाल में पकड़ लेता है और उन दोनों को कैद कर लेता है। शेंग उसे डांटती है कि तुम अकेले यहाँ क्यों आ गए, कम से कम बैकअप तो लेकर आते। मगर येंग बताता है कि जब मैं तुम्हारे घर गया था तुमसे मिलने तो तुम्हारे कुछ साथियों को ये लोग पकड़ कर लेकर जा रहे थे, इसीलिए उन्हें फॉलो करता करता मैं यहाँ तक आ गया, और जब मैंने उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे कूद पड़ा, किसी की हेल्प लेने के बारे में मैंने नहीं सोचा। ये सुनकर शेंग कहती है कि तुम भी बिल्कुल जियो की तरह जज्बाती बैठे होते हैं। तो येंग कोई ट्रिक यूज करके अपनी रस्सी खोल लेता है। ये देखकर शेंग हैरान होती है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो वो बताता है कि मुझे ये सारी ट्रिक्स जिंजिया ने सिखाई हैं। येंग ताकत के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहीं किसी और जगह पर आग लगाकर उन सारे गार्ड्स का दिमाग डाइवर्ट कर देता है, जिससे सारे गार्ड्स उस आग की तरफ चले जाते हैं और येंग और शेंग को वहां से भागने का मौका मिलता है। येंग और शेंग जब दोनों बच जाते हैं तो वो शेंग को कंटिन्यूअसली देखे जा रहा होता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे देखना बंद कर सकते हो। तो वो फौरन उसका कहना मानकर अपनी आंखें दूसरी साइड कर लेता है। ये देखकर वो हंसने लगती है। अब वो शेंग से कहती है कि काफी अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए वो उसके लिए जुगनू पकड़ने लगता है। ये देखकर तो वो उससे थोड़ा बहुत इम्प्रेस होने लगती है कि ये काफी अच्छा है। अब ऐसे ही ये दोनों सुबह वापस अपने एरिया में पहुंचते हैं तो सारी आवाम शेंग से डर रही होती है, इसीलिए शेंग को गड़बड़ लगती है कि आखिर इनको क्या हो गया है। तभी वो किसी बंदे को पकड़कर पूछती है कि आखिर मसला क्या है। तब वो उसे बताता है कि कल रात को डोंग के एरिया में अटैक हुआ है, 100 से भी ज्यादा लोग, उसके पूरी गैंग का कत्ल हो गया। वो कहता है कि आप इतनी अनजान क्यों हो रही हैं, हम सबको तो ऐसे ही लगता है कि आपने ही उसकी गैंग पर अटैक किया। डोंग के लोगों को किसी और ने मारा होता है, मगर नाम शेंग का खराब हो रहा होता है, इसीलिए शेंग कहती है कि उसे तबाह तो मैं भी करना चाहती थी, मगर इतने सारे लोगों की मौत का गुनाह मैं अपने सर नहीं लेना चाहती। तभी वो डोंग के एरिया में पहुंच जाती है, मगर वहाँ पहले से ही लैनी मौजूद होती है। यहाँ तक कि वो शेंग के सामने आ भी जाती है। लैनी को देखते ही शेंग शॉक हो जाती है कि तुम जिंदा हो। तो लैनी कहती है कि क्या तुम्हें लुई ने बताया नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता होगा। लैनी से अकेले बात करने के लिए वो येंग को वहां से भगा देती है और तब पता चलता है कि डोंग की गैंग पर अटैक
इस लैनी ने करवाया था। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प ही तो कर रही हूँ, वैसे भी डोंग ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ था, इसीलिए तुम्हारे बदले मैंने उससे रिवेंज ले लिया। मगर शेंग उससे लड़ने लग जाती है कि तुम्हारी हेल्प किसने मांगी, और इसी चक्कर में ये दोनों लड़ने लग जाती हैं। लड़ते लड़ते शेंग उससे कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और उसके बावजूद तुमने मुझसे झूठ बोला। इसी फ्रस्ट्रेशन में गुस्से में शेंग उससे लड़ी होती है, मगर लेनी उससे कहती है कि उस टाइम मेरे उन सारे झूठ में सिर्फ एक चीज सच थी, और वो है हमारी दोस्ती। मैंने तुम्हें अपनी दिल से दोस्त माना है। ये कहकर वो रोने लग जाती है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। ये सुनकर शेंग का गुस्सा भी नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ लान जियो को उसके घर वापस छोड़ देता है, और जैसे ही जियो को होश आता है वो जिंजिया को ढूंढने के लिए जाने लगता है, मगर उससे पहले वो शेंग को सारी कहानी सुना देता है। मगर शेंग उसे जाने से रोकने लगती है कि तुम अकेले उन सब का सामना कैसे करोगे। वो तो उसकी फिक्र में ही कह रही होती है, मगर वो उल्टा समझने लगता है। तुम लोगों की नजर में यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बात को लेकर ये इसे काफी सुनाता है। अब वो उसे इतना कुछ सुना देता है कि वो उसे क्या ही कहती, इसीलिए वो कह देती है कि चलो चले जाओ। तो वो फौरन दौड़ा चला जाता है जिंजिया को ढूंढने के लिए। मगर ये बात इसके दिल पर इतनी लगती है कि यंग के साथ बैठकर ड्रिंक पीने लगती है। इसीलिए यंग वो ड्रिंक की बोतल पानी में फेंक देता है और उससे कहता है कि एक दिन तुम्हें जियो से बेटर इंसान मिलेगा, और उसी दिन मैं ये ड्रिंक की बोतल खुद इस पानी के अंदर से लेकर आऊँ। तो इतने में वहां पर डोंग आ जाता है, और जैसा कि सबको लगता है कि शेंग ने डोंग की गैंग पर अटैक किया था, वैसा ही डोंग को भी लगता है कि इसी ने मेरी गैंग को खत्म किया है, इसीलिए ये रिवेंज लेने के लिए आ जाता है। इस बात को लेकर इनकी खूब फाइट होती है। यंग को तो इतनी हाई फाई फाइटिंग करनी नहीं आती, इसीलिए डोंग उसे पकड़ लेता है और शेंग को इसे मारने की धमकी देने लगता है कि अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं चले तो मैं इसे यहीं मार दूंगा। शेंग चाहती तो भाग भी सकती थी, मगर यंग के लिए अपने आप को सरेंडर कर देती है। डोंग इन दोनों को बांध देता है और शेंग के साथ फ्लर्ट करने लगता है और काफी उल्टी पुल्टी बातें करता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। ये सुनकर यंग का काफी खून खौलता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरा मुकाबला करो। तो डोंग शेंग से हटकर यंग पर आ जाता है कि अगर तुम चाहते हो कि शेंग के साथ आज कुछ बुरा ना हो तो तुम्हें अपने गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर मेरे सामने झुकना होगा, बिल्कुल एक डॉग की तरह चलना होगा। ये सुनकर शेंग उसे मना करती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये करने की, मगर वो शेंग के लिए ये करने को भी मान जाता है, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खत्म कर देता है, एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी सिर्फ शेंग के लिए। मगर इतना कुछ करने के बाद भी डोंग कहता है कि मैं तो अभी भी शेंग के साथ नाइट स्पेंड करूंगा। वो बस जानबूझ के यंग के साथ ऐसी ही तफरियां कर रहा होता है। ये देखकर यंग का इतना खून खौलता है कि वो खूनखार ये सुनकर यंग का इतना खून खौलता है कि वो खूनखार शेर बन जाता है और अपनी ही गले की चेन डोंग के गले में बांध देता है, यहाँ तक कि उसे चाकू तक मार देता है। अकेला उन सबसे लड़ा होता है शेंग के लिए, मगर इतने में ही वहां पर जियो आ जाता है और डोंग के साथियों को वहां से भगा देता है। यंग जैसे ही शेंग को सही सलामत देखता है उसके बाद खुद भी बेहोश हो जाता है, मगर बाद में उसे होश आ जाता है और शेंग उसको बहुत थैंक्स कहती है अपनी जान बचाने पर। और दूसरी ही तरफ डोंग को चाकू तक लग जाता है, मगर अभी भी वो नहीं मरता, अभी भी जिंदा हूँ। और वहाँ जियो जिंजिया के पीछे पड़ जाता है, उसकी काफी फिक्र कर रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी डाउन क्यों लग रही है। ये सब देखकर शेंग को बुरा लग रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिंजिया समझ जाती है शेंग को बुरा लग रहा है, इसीलिए जियो को डांटती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे पीछे ना आओ, और अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मारूंगी। यहाँ तक कि यंग भी जियो को मना करता है जिंजिया के पीछे जाने से कि उसे इरिटेट ना करो। तो ही बातों में शेंग लुई से पूछती है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो लुई जिंजिया की तरफ देखकर कहने लगता है कि लव लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये सुनकर शेंग को बुरा लगने लगता है क्योंकि उसी के सामने ही जियो जिंजिया के आगे पीछे हो रहा होता है, इसीलिए वो वहां से उठकर चली जाती है और एज यूजुअल यंग उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए, यहाँ तक कि उससे बातचीत करके उसके गुस्से को नॉर्मल भी कर। यहाँ जिंजिया की ऐसी तबीयत नहीं होती कि वो फाइट कर सके, इसीलिए जियो और लुई दोनों उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये फाइट भी देखने वाली होती है। अब इस फाइट को रुकवाने के लिए डॉक्टर लिंग अपने सांपों को यूज करती है, जिससे वो लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। जिंजिया को यंग और शेंग की फिक्र होती है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, इसीलिए ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ वो लोग शेंग को पहाड़ी से धक्का दे देते हैं। शेंग को गिरता देखकर यंग अपनी जान की जरा परवाह नहीं करता और उसके पीछे खुद भी कूद जाता है। और काफी देर बाद ये लोग शेंग और यंग के ट्रेस को फॉलो करते हुए इस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर उनका ट्रेस खत्म हो जाता है, इसीलिए इन लोगों को लगता है कि शायद ये लोग यहाँ से नीचे न गिर गए हों। तो जियो कहता है कि हम लोग वापस यांगसू शहर चलते हैं, वहाँ मैं अपनी गैंग को यहाँ
यहाँ भिजवा दूंगा यांग और शेंग को ढूंढने के लिए। और वहाँ यांग की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, मगर वो उठते ही शेंग को ढूंढने लगता है जो कि बेहोश पड़ी होती है। मगर इसे ये पता चल जाता है कि वो जिंदा है, इसीलिए वो सुकून में आ जाता है। वो शेंग के लिए सारी चीजें अरेंज कर देता है, उसे पत्तों पर लिटा देता है। मगर जब शेंग होश में आती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है, उसे कोई चोट नहीं लगी होती, मगर यांग का हाथ जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब शेंग को उसकी केयर करनी पड़ी होती है, वो बहुत ही मुसीबत से उसे लेकर जा रही होती है। वो अपने लोगों को कहकर शेंग और यांग के पीछे भिजवा देता है और जिंजिया का मास्टर किसी और काम के सिलसिले में घर से बाहर होता है। वहाँ शेंग की गैंग वाले उसे ढूंढ लेते हैं और ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। शेंग यांग को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है क्योंकि उसका हाथ जख्मी होता है, तो ये देखकर वो अलग खुश हो रहा होता है। और वहाँ यांग शेंग को कुकिंग सिखा रहा होता है कि इतने में ही जियो वहाँ आ जाता है और इन दोनों को साथ देखकर वो कुछ और समझने लगता है कि शायद इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हो गया है। मगर शेंग नहीं चाहती कि जियो को कोई भी गलतफहमी हो, इसीलिए वो सब छोड़ छाड़ कर उसके पीछे भागने लगती है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। मगर जियो तो उल्टा खुशी हो रहा होता है कि अच्छी बात है, यांग अच्छा लड़का है। इसकी ये सारी बातें सुनकर शेंग को इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्लाने लग जाती है कि मेरे और यांग के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वरना जियो तो चुप हो ही नहीं रहा होता, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने में लगा रहता है और बाहर मुंह फुलाकर बैठी होती है। तो उसके पीछे फिर से यांग आ जाता है उसे समझाने के लिए। शेंग को समझ आने लगता है कि यांग उससे मोहब्बत करता है क्योंकि उसकी बातों से साफ लग रहा होता है। वो शेंग से कहता है कि सिर्फ जियो ही क्यों, तुम उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो, किसी और को भी चांस दो, अपने आसपास भी देखो। शेंग समझ जाती है कि ये अपनी बात कर रहा है, इसीलिए उसे साफ कह देती है कि जियो और मेरी शुरू से ही मंगनी तय हो चुकी है, इसीलिए जियो ही मेरा फ्यूचर है। ये कहकर वो चली जाती है। वो शेंग को मैरिज कैंसिलेशन का लेटर भिजवा देता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि अब इसका और शेंग का कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी मंगनी वगैरह सब कुछ खत्म, कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम्हें मुझसे बेहतर ही मिलना चाहिए। ये देखकर शेंग का बहुत दिल टूटता है कि उसने मुझसे पूछे बगैर ही इतना बड़ा फैसला कर लिया। यांग को भी इसकी मंगनी खत्म होने का पता चल जाता है। शेंग को इस बात से इतना हर्ट फील होता है कि वो फिर से ड्रिंक करने लगती है। यांग भी उसके साथ बैठकर ड्रिंक पीने लगता है, इसीलिए दोनों ड्रंक हो जाते हैं। शेंग इतनी ड्रंक होती है कि वो साफ उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ। यांग भी इस बात को उसके सामने एक्सेप्ट कर लेता है। ये सुनकर शेंग उससे वादे लेने लगती है कि वादा करो कि तुम्हारे दिल में हमेशा मैं ही रहूंगी और तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तो यांग उससे प्रॉमिस कर लेता है। अब दोनों इतने ड्रंक होते हैं कि एक दूसरे में खो जाते हैं, मगर सिर्फ एक दूसरे का हाथ ही पकड़ते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब जब सुबह होती है, इन दोनों को होश आता है, तो यांग को वो सारी बातें याद होती हैं, वो सारा प्रॉमिस याद होता है जो इसने इससे रात को किया था। इसीलिए वो बेचारा बड़ी उम्मीद लेकर बैठ जाता है कि मैं अपने फादर से कहकर हमारी एंगेजमेंट करवाता हूँ। मगर शेंग पलट जाती है कि उस टाइम हम लोग होश में नहीं थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी, तुम भूल जाओ उन बातों को। ये सुनकर यांग को झटका लगता है और अपने वादे से पीछे हटने को वो नहीं मानता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मगर शेंग उसे डांट वाट के वहां से चली जाती है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती। दूसरी ही तरफ यांग शेंग के पीछे पीछे हर जगह आ रहा होता है, उसके काम पर भी आ जाता है उसका ख्याल रखने के लिए, मगर वो उसे डांट कर वहां से भगा देती है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। इसीलिए वो उसके घर से अपना सामान बांधता है और जाने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं तो मैं चला जाता हूँ। इसको भी बुरा लगता है, मगर ये इसे नहीं रोकती क्योंकि इसके दिमाग में जियो जो चल रहा होता है। यांग उससे दूर चला तो जाता है, मगर 1-2 घंटे बाद ही वापस आ जाता है क्योंकि उससे दूर रह जो नहीं पाता। इसीलिए वो उसे कम्प्लीटली अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के लिए उसका दिल तोड़ने लगती है, कहकर कि तुम जियो का मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन तुमसे बड़ी है, तुम्हारी छोटी, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हारी इस प्रोटेक्शन को डिजर्व करती। ये कहकर वो चली जाती है। ये सुनकर इस बेचारे का दिल टूट जाता है, मगर वो फिर भी उसकी फीलिंग्स को समझता है कि वो ये सारी कड़वी बातें सिर्फ मुझे दूर करने के लिए कर रही है। इसीलिए कहता है कि अगर ये नहीं चाहती कि मैं इसके सामने आऊं तो मैं नहीं आऊंगा, मगर छुप कर इसे प्रोटेक्ट कर। दूसरी ही तरफ जैसा कि यांग ने कहा था कि वो छुपके छुपके शेंग को फॉलो करेगा, तो वो ऐसा ही करता है। शेंग जब जियो को ढूंढने के लिए जा रही होती है तो वो उसे फॉलो कर रहा होता है, मगर शेंग ये देख लेती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेती है। तो यांग को उसे अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है और वो प्रिटेंड करने लगता है उसके सामने कि मैं तुम्हें फॉलो थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो जिनसिया को ढूंढने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे पता चल गया कि ये मुझे फॉलो कर रहा है तो ये उसे खूब मारेगी। ये सुनकर शेंग उसकी बात पर यकीन कर लेती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी और पर्पज से यहाँ आए हो तो तुम वापस जा सकते हो। अब इतने में ही इन लोगों को फॉलो करते करते शेंग और यांग भी वहां पहुंच जाते हैं। जियो शेंग को वहां देखकर उससे लेटर वाली बात पूछने लगता है कि क्या तुम्हें वो एंगेजमेंट कैंसिल वाला लेटर मिल गया। जैसे ही शेंग हाँ बोलती है तो वो सबके सामने अनाउंस करने लगता है कि मेरा और शेंग का अब कोई रिलेशन नहीं है, हमारी एंगेजमेंट खत्म हो गई है।
और जियो जिंजिया को दबे लफ्जों में कहने लगता है कि मैं अब तो तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ ना। लुई की शक्ल देखने वाली होती है, जिंजिया भी हैरान होती है और उसे बुरा लग रहा होता है कि वो मेरी वजह से शैंग का दिल तोड़ा है। इसीलिए वो शैंग को अकेले में बात करने के लिए बुला लेती है, उससे माफी मांगने के लिए। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी हरकतों की वजह से मुझसे नफरत करो। वो माफिया मांगने लगती है, मगर शैंग का दिल बहुत अच्छा होता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। में ही लोगों को शोर शराबे की आवाज आती है क्योंकि बाहर यांग और जियो पागलों की तरह लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। असल में फाइट यांग ही शुरू करता है शैंग की वजह से कि तुमने उसका दिल क्यों तोड़ा एंगेजमेंट खत्म करके। मगर जियो को तो शैंग की फीलिंग्स का कोई अंदाजा ही नहीं होता, उसने कभी नजर ही नहीं डाली होती उसकी फीलिंग्स पर। उसे यही लगता है कि वो मुझे अपना छोटा भाई समझती होगी, अगर मैं उसके साथ शादी कर लेता तो वो खुश नहीं होती क्योंकि वो मुझे पसंद थोड़ी करती है। मगर यांग कहता है कि तुम एक नंबर के अंधे हो। इसी बात को लेकर ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जियो सबको बताने लग जाता है कि ये किस बात को लेकर इससे लड़ा है और शैंग से कहने लगता है कि तुम इसे बता दो कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ। मगर शैंग अपनी फीलिंग्स को अबॉर्ड नहीं छुपाती और उसे बता देती है कि यांग सही कह रहा है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मैं शुरू से ही तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम आज तक मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। वो सारी कहानी इसे बता देती है। ये सुनकर जियो बहुत गिल्टी फील करता है, इसीलिए उसे माफी मांगने के लिए आ जाता है कि मैं ही तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया, इसीलिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अनजाने में बहुत हर्ट किया है। तो शैंग इसे माफ कर देती है कि हम लोग पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर ही रहे। वहाँ दूसरी तरफ शैंग और जियो पर कोई लोग अटैक कर देते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि वो डोंग निकलता है जो कि अभी भी जिंदा होता है और ये भी अब तक शैंग से रिवेंज के चक्कर में बैठा होता है। दूसरी ही तरफ जिंजिया यांग के साथ मार्केट में घूम रही होती है तो उसे वहाँ कोई हेयर पिन नजर आता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है, तो वो शैंग के लिए खरीद लेता है। मगर शैंग को देते वक्त इतना नर्वस होने लग जाता है कि जिंजिया का नाम ले लेता है कि जिंजिया ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। मगर शैंग समझ जाती है कि ये गिफ्ट मुझे इसी ने दिया और खुशी खुशी पहनने पेंटिंग दिखाने के लिए किसी रूम में बुलाया जाता है कि एकदम से वहाँ कोई धुआं छोड़ देता है क्योंकि शायद वहाँ कोई डाकू वाकू आ जाते हैं। इसीलिए सारी आवाम डर के मारे इधर उधर भागने लग जाती है। यांग तो शैंग को बचाकर ले जाता है, मगर वो डाकू और कोई नहीं, वहाँ आकर सबको अपना बंदी बना लेता है। शैंग और यांग इसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये अभी तक जिंदा है। अब शैंग और यांग इस डोंग को पकड़ने का सोचते हैं, इसीलिए शैंग फौरन डोंग पर चाकू रखकर खड़ी हो जाती है। अभी ये सीन होता ही है कि पीछे से पुलिस आ जाती है वहां पर इन सबको पकड़ने के लिए। इसी वजह से डोंग वगैरह सब भागने लगते हैं, मगर जाते जाते वो शैंग को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। यांग उसे ले जाता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है। ये सारी सिचुएशन जिंजिया देख लेती है, इसीलिए वो भी उनके पीछे जाती है, मगर तब तक वो सारे जा चुके होते हैं। दोनों को अपने एरिया में ले आता है। शैंग को बचाने के लिए यांग उसके साथ काफी फाइट करता है, उसका सर तक फट जाता है, मगर फिर भी इन दोनों को ये लोग पकड़कर कैद कर देते हैं। डोंग के वहां फेस्टिवल में लोगों को बंदी बनाने की वजह से पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि जापानीज वालों ने लोगों को बंदी बनाया था वहाँ। इसीलिए इसे डांटने के लिए लैनी वहां आ जाती है कि ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो, अगर तुम उन पुलिस वालों के हाथ लग जाते तो जापानीज वालों के साथ साथ यान भी फंसता। इसे जिंजिया को पकड़कर लाने को कहा गया होता है, मगर उसको तो ये पकड़ नहीं पाता। उसकी जगह ये शैंग और यांग को पकड़ लेता है, मगर शैंग डोंग पर हंसने लगती है कि तुमने अपनी दुश्मन के साथ ही हाथ मिला लिया, क्योंकि असल में तुम्हारी गैंग को खत्म मैंने नहीं किया। अब इससे पहले कि शैंग कुछ बताती, लेनी खुद ही बता देती है कि हाँ, इसने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारा गैंग मैंने तबाह किया था। डोंग हैरान हो जाता है कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मगर वो कहती है कि बस ऐसे ही यान को तुम्हारा ग्रुप अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने खत्म करवा दिया। यान का नाम सुनते ही वो तीर की तरह सीधा हो जाता है कि अच्छा, अगर यान का फैसला था तो मैं जाने देता हूँ, क्योंकि पता है ना कि उससे पंगे नहीं ले सकता। तो लैनी कहती है कि अब इन दोनों में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इसीलिए मैं इन दोनों को वापस लेकर जा रही हूँ। मगर डोंग कहता है कि ऐसे कैसे, तुम इन दोनों में से किसी एक ही को लेके जा सकती हो। तो डेफिनेटली वो शैंग का नाम लेती है कि मैं इसे बचाना चाहती हूँ, मगर शैंग कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, तुम इस यांग को बचाओ, इसे ले जाओ, क्योंकि अब इसे यांग से मोहब्बत होने लगती है शायद, इसीलिए इसे उसकी परवाह हो रही होती है। मगर लैनी चालाक होती है, जाते जाते चुपके से शैंग के हाथ में चाकू रख देती है। यांग को जब होश आता है और उसे सारी कहानी पता चलती है कि शैंग अभी भी उसकी कैद में ही है, तो वो फौरन उसे बचाने के लिए जाने लगता है कि वहाँ शैंग के हाथों में तो पहले से ही चाकू होता है, इसीलिए वो अपनी रस्सियां खोल लेती है और रूम के अंदर ही विंडो होती है जहाँ से ये कूद कर वहाँ से भागने ही लगती है कि यांग भी वहाँ पहुंच जाता है। डोंग को रूम के अंदर जब शैंग नजर नहीं आती तो ये अपनी पूरी फौज लेकर दोबारा इनके पीछे आ जाता है। अब इनके बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होता है कि यांग उस डोंग को भी अपने साथ लेकर पहाड़ी से कूद जाता है और बाकी डोंग के साथियों से लैनी आकर शैंग को बचा लेती है। शैंग की हालत बिल्कुल खराब होती है क्योंकि यांग पहाड़ी से गिर गया होता है, इसीलिए वो नीचे आकर हर जगह उसे ढूंढने लगती है। लैनी उससे कहती भी है कि यहाँ से जो जो गिरा है उन सबकी डेथ हो गई, तो क्या पता उसकी भी डेथ हो गई हो, इतनी ऊपर से गिरने के बाद कौन बचेगा।
मगर शेंग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती और हर जगह यांग को ढूंढती रहती है कि वो जिंदा होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। रात से सुबह हो जाती है मगर वो टस से मस नहीं होती, उसकी खुद की मरने वाली हालत हो रही होती है मगर वो यांग को हर जगह ढूंढे जा रही होती है। लेनी भी उसका साथ नहीं छोड़ती। दूसरी ही तरफ शेंग को यांग कहीं नहीं मिलता, उल्टा जियो उसके पास पहुंच जाता है और काफी मिन्नतें करके उसे वापस लेकर जाने लगता है कि तुम हम पर छोड़ दो, हम उसे ढूंढ लेंगे। और वहाँ दूसरी तरफ यांग को दिखाया जाता है कि वो जिंदा होता है मगर वो जख्मी हालत में होता है। वहाँ किसी शख्स ने उसकी जान बचा ली होती है और वहाँ यांग जब अपने चेहरे की पट्टियां हटाकर देखता है तो उसके मुंह पर इतना बड़ा स्कार आ जाता है जिसको देखकर वो चीखने चिल्लाने लगता है कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। वहाँ जिंजिया यांग को हर घर में तलाश करती है, हर जगह देखती है मगर उसका कुछ पता नहीं चलता। जब ही वो खाली हाथी वापस आ जाती है, जिंजिया के मास्टर को यांग के खो जाने का जब पता चलता है तो ये लोग भी वापस आ जाते हैं। जियो शेंग को भी बता देता है कि यांग जिंदा है। तो शेंग अपनी गैंग को छोड़कर यांग के पीछे जाने का फैसला करती है कि मुझे अब एहसास हो गया है कि मुझे क्या चाहिए, इसीलिए अब मैं अपने प्यार के पीछे जाऊंगी, उसे हासिल करूंगी। और वुआन गैंग का हेड ये जियो को बनाकर चली जाती है कि अब से मैं नहीं बल्कि तुम होगे हेड। वहाँ जिंजिया गैंग के लिए परेशान बैठी होती है कि आखिर मेरी ट्रैकिंग स्किल्स फेल कैसे हो सकती हैं, मैं कैसे नहीं ढूंढ पा रही उसे। तो लुई चालाक होता है, वो उसे समझाता है कि क्या पता कि यंग अपने आप को खुद ही ना ढूंढवाना चाह रहा हो। और जैसा लुई कहता है वैसा ही होता है। यंग अपने स्कार की वजह से शेंग के पास वापस नहीं आ रहा होता कि अब मैं उसके काबिल नहीं रहा, मगर फिर भी छुप छुप कर उसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो इतना बड़ा झोला पहना हुआ होता है अपनी शक्ल छुपाने के लिए, फिर भी शेंग समझ जाती है कि तुम यंग हो। अब इससे पहले कि वो उसकी शक्ल देख ले, वो वो उससे दूर भाग जाता है। शेंग चिल्लाती रह जाती है, उसे ढूंढती रहती है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। शेंग चिल्लाती रह जाती है, उसे ढूंढती रहती है कि आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। मगर वो छुपा ही रहता है। शेंग के पीछे दोंग के साथी फिर से पड़ जाते हैं अपने मास्टर की डेथ का बदला लेने के लिए। तो शेंग का फौरन दिमाग चलता है कि यंग मुझसे बहुत छुप रहा है ना, तो अगर मैं खतरे में होंगी तो वो मुझे बचाने जरूर आएगा, इसीलिए इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। और ऐसा ही होता है, यंग फौरन उसे बचाने आ जाता है। तो अब शेंग को पूरा यकीन हो जाता है कि ये यंग ही है और उसे जिंदा देखकर वो बहुत खुश होती है। और इस बार वो उसे भागने नहीं देती और उसका चेहरा देख लेती है। उसके मुंह पर इतना बड़ा स्कार देखने के बाद भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उल्टा वो उसे डांटने लग जाती है कि तुम इस वजह से हमसे दूर भाग रहे थे। यहाँ तक कि पहली बार उसे हक कर लेती है। अब जब वो उसके पीछे आ रही होती है तो वो इससे दूर भाग रहा होता है। शेंग उसे घर ले आती है, सारे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर लिन उसके स्कार का इलाज भी निकाल लेती है कि अगर तुम 1 महीने तक इलाज करवाओ तो तुम्हारा स्कार ठीक हो सकता है। ये सुनते ही शेंग उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगती है कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे और रेस्ट करोगे। दूसरी ही तरफ यंग अब शेंग के सामने खुलकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा और तुम्हें मुझ पर सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद शेंग इस पर तरस खा रही है, इसीलिए इसकी केयर कर रही है। ये सुनने के बाद शेंग को बुरा लगता है। तुम ऐसा मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती, और उसे दवा देकर वहां से चली जाती है। तो शेंग अभी तक यंग की बातों से हर्ट हुई हुई होती है। इतने में ही इसे पता चलता है कि जापानीज स्पिरिट्स वालों ने इसकी गैंग पर अटैक वगैरह किया है, इसीलिए ये और जियो दोनों जा रहे होते हैं वार पर। मगर वो जाने से पहले जिंजिया से कहती है तुम यंग से कह देना कि अगर वार में वहां मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी कब्र पर मुझसे मिलने हर वक्त आए। जिंजिया इसे समझाती है कि तुम यंग की बातों को दिल पे मत लो, और यंग को भी आकर शेंग की सारी बातें बता देती है कि वो ये कह रही थी। ये सुनकर यंग काफी रोने लगता है कि अब मैं क्या करूं। जब जिंजिया को पता चलता है कि यंग जो है वो कहीं चला गया है घर छोड़ के, शायद वो शेंग के पीछे गया है। यंग सच में ही शेंग को ढूंढने के लिए निकला हुआ होता है। और वहाँ डॉक्टर लिन वगैरह जब अकेले आ रहे होते हैं तो रास्ते में यहाँ पर जापानीज स्पिरिट्स वाले इन पर अटैक कर देते हैं। इनकी खूब फाइट होती है। इनकी फाइट के दौरान ये लोग जिंजिया के मास्टर को तलवार मार देते हैं। तो अपने फादर को बचाने के लिए यंग भी वहां आ जाता है, क्योंकि वो उसी साइड पर होता है। और इनकी लड़ाइयों की आवाजें शेंग को सुनाई दे देती हैं। तो ये लोग अपने मंग ग्रुप के साथ उनकी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और जापानीज स्पिरिट्स वालों को मार के भगा देते हैं। मगर उसकी ऐसी हालत नहीं होती कि वो इनके साथ आगे जा सके। इसीलिए वो यंग के साथ वापस घर जा रहा होता है जिंजिया के पास। मगर यंग जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो कर जाता है। वो जाने से पहले शेंग से मिलता है और अपने कोल्ड बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था कि तुम मेरी परवाह करी थी और मैं तुम्हें खुद से दूर करा था। इसीलिए उसे एक तरह से प्रपोज ही कर देता है कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। तो शेंग भी खुश हो जाती है और वो बिना देरी किए अपने फादर से शेंग का रिश्ता मांगने को कहता है। इसका फादर भी इनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और मान जाता है। अब शेंग और जियो भी अपनी मुंग फौज के साथ लुई के पास जा रहे होते हैं वार में मदद करने के लिए।
क्योंकि वहाँ आर्मी में लोग कम पड़ रहे होते हैं, इसीलिए ये लोग और डॉक्टर लिन एक साथ निकल जाते हैं। अब वार स्टार्ट हो जाती है तो वार के अंदर यंग भी होती है, इसीलिए शैंग उसके लिए परेशान हो रही होती है और उसे ढूंढ रही होती है। भी होती है, उसे देखते ही उसे गले लग जाती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ ना हो गया। तो ये सुनकर यंग अलग शौक हुआ होता है कि तुम मेरी फिक्र में आई हो, क्योंकि इसने शुरू में कभी इसकी फिक्र की नहीं ना, और अब जब ये कर रही है तो ये खुशी के मारे शौक हुआ है। और जैपनीज स्पिरिट्स वाले ये वार भी हार जाते हैं और डोंग पकड़ा जाता है। ऐसे ही इन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये दोनों मिल जाते हैं और यही ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप मुझे बताइए आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।